Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बैक टू आवर चैनल और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आपके बीच में वीडियो लेके आया हूँ कि अगर आप अपना घर का बिजली का कनेक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 3 दिन के अंदर आपका मीटर आपके लग जाएगा। तो वीडियो को ना लेंदी करते हुए आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जितने भी मेरे भाई नई वीडियो में अभी तक चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना है झटपट कनेक्शन। ये हमारी यूपीपीसीएल की वेबसाइट है, यानी कि ये सरकारी विभाग की वेबसाइट है। आपको झटपट कनेक्शन डालना है। झटपट कनेक्शन डालने के बाद सबसे पहली वेबसाइट आएगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये पैनल खुल के आएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये विंडो आपको खुल के आएगी। आप अगर जो नया कनेक्शन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन कर दें। लॉगिन करने पे आपको रजिस्टर करना होगा, जो यहाँ पे लिखा है न्यू रजिस्टर फॉर क्लिक हेयर। आपको अपना नंबर डालना होगा और एक पासवर्ड डालना होगा। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मेरा लॉगिन पासवर्ड ये आ गया है। आपके फ़ोन पे आपका लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर चुका हूँ, मैं अभी डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो लॉगिन करने के बाद जो विंडो है, विंडो के अंदर जो वेबसाइट के अंदर आपको एक पैनल जो खुल के आएगा वो ऐसा आएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा होगा न्यू कनेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं वैसे तो ये अप्लाई कर चुका हूँ, मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले स्टेप, यानी कि इसमें टोटल 8 स्टेप होते हैं और 8 स्टेप में आपको क्लियर करके बताऊंगा किस स्टेप में क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना कमर्शियल मीटर लेना है या घर का डोमेस्टिक घर का होता है, कमर्शियल दुकान का होता है, और टेम्प्रेरी होता है कि अगर जो आप अपना घर बना रहे हैं और आपको टेम्प्रेरी मीटर चाहिए जिससे कि लाइट या मोटर वोटर चलाने के लिए, तो वो टेम्प्रेरी होता है। बाकी इंडस्ट्रियल ये सारे इसमें जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डालना है। डिस्ट्रिक्ट यानी कि मैं मेरठ का था, मैंने मेरठ डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है डिवीज़न। तो डिवीज़न में जो है, अगर जो आपको अपना डिवीज़न नहीं पता है कि आपका खंड क्या लगता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना वो भी जान सकते हैं। तो मेरा जो लगता है EUD सेकंड मेरठ लगता है। और बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में लिख दें न्यू कनेक्शन, जो कि मुझे न्यू कनेक्शन लेना है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आपको कितने वॉट का मीटर चाहिए, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3, 4, वो आप अपने अकॉर्डिंगली आपको जितना किलोवाट चाहिए होगा उतना यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मुझे 1 का चाहिए था, मैंने 1 डाल दिया है। बाकी मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद यहाँ पे इसमें मैरिड लिखा होगा कि आपका लिंग क्या है, मेल फीमेल, वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। आपकी शादी हो चुकी है, विवाह में पूछा जाता है कि आपकी शादी होगी नहीं होगी, वो आप डाल सकते हैं। अपने फादर का नाम डालिएगा यहाँ पे। उसके बाद अपनी मदर का नाम। फिर उसके बाद आप जो डालेंगे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे एक ऑल्टरनेट नंबर डाल सकते हैं, जो कि अगर जो आपके पास ऑल्टरनेट नहीं है तो आप सेम डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है 13 ऑप्शन में कि आप करते क्या हैं। एक्चुअली मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, मेरा खुद का काम है, तो इसलिए मैंने सेल्फ एम्प्लॉय डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस पूछा जाता है कि आप कनेक्शन कहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने डाल दिया है मेरे मकान का नंबर और कॉलोनी का नाम और जो नियर बाय पड़ता है। उसके बाद मैंने लोकेलिटी डाल दिया है, मोहल्ला, डिस्ट्रिक्ट मेरा मेरठ है, और बाकी पिन कोड यहाँ पे आप सही पिन कोड डालिएगा, जो कि मेरा तो 250004 है। अगर जो आपको पिन कोड ना पता हो अपने डिस्ट्रिक्ट का तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, मैं आपको पिन कोड प्रोवाइड करा दूँगा आपके एरिए का। उसके बाद आप परमानेंट एड्रेस, यानी कि आप जहाँ पे रह रहे हैं, आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होगा, जो कि मेरा यहाँ पे है न्यू के ब्लॉक में। ठीक है। उसके बाद नीचे ऑप्शन में आइए, उसमें फिर यही सेम चीज़ आपसे पूछी जाती हैं कि आपका एड्रेस क्या है जहाँ पे आप कनेक्शन ले रहे हैं।
बाकी ये सब है। और बाकी यहाँ पे आपको पूछा जाएगा अर्बन है रूरल है, तो आप मेरा अर्बन था तो इसीलिए मैंने अर्बन सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपका मेडिकल थाना जो है, मतलब ये आपसे पूछा जाएगा कि आपका कौन सा थाना लगता है, तो मेरा मेरठ सदर लगता है, तहसील जो लगती है। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी आईडी यानी कि प्रॉपर्टी के ऊपर एक नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डालना होगा। फिर जो आप घर का या दुकान का एरिया है आपका, उससे स्क्वायर एरिया ऑफ प्लॉट यानी कि आपका प्लॉट 200 फीट का है या तो आपको स्क्वायर फीट में लिखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो सब स्टेशन यानी कि जो थाना लगता होगा पास का, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर लिखना होगा, जो कि आपका पैन कार्ड होगा। फिर उसके बाद ये 18 स्टेप में आता है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अपलोड करने के लिए आपको मैं बता दूं, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हाउस अलॉटमेंट लेटर होता है, हाउस रजिस्ट्री होती है, हाउस टैक्स रिसिप्ट होती है, रेंट एग्रीमेंट होता है। तो चारों में से आप कोई भी, अगर जो आपके पास एक भी अवेलेबल है, तो वह चारों में से आप कोई सा भी यहाँ पे अपलोड करके सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी आईडी पहचान पत्र पूछा जाता है कि आपके पास कौन सा पहचान पत्र है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, हर एक ऑप्शन मिल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, रेशन, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी एनीथिंग है जो भी आपके पास होगा, उसका आप यहाँ पे नंबर लिख के और उसकी आईडी यहाँ पे PDF फॉर्मेट में अपलोड कर दीजिएगा। और लास्ट में आपको मैं बता दूं, ये एक फॉर्म होता है B&L फॉर्म। तो B&L फॉर्म सिंपल एक फॉर्म होता है जिसमें कि आपको खुद भरना होगा कि आपके घर में कितनी लाइट के कनेक्शन है, कितने फ़ैन हैं, और आप टीवी फ्रिज कितने हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, और टोटल आपको किलोवाट लिख के उसमें देना होगा। मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि ये फॉर्म कैसा होता है। तो मैं आपको क्लियर करके बता दूं, ये फॉर्म ऐसा होता है, ऊपर आपको सारी यहाँ पे आपको डिटेल भरनी होंगी अपनी प्लॉट की, और वो कि आपका कितना किलोवाट का है और आपका UPPCL लगता है। उसके बाद आपको लाइट पॉइंट दिखाने होंगे कि कितने हैं घर में, फ़ैन पॉइंट, 5A प्लग पॉइंट, टेलीविज़न ट्यूब लाइट, बाकी ये सारी मोटर वोटर आपको, अगर जो आपके घर में ये चीज़ लगी हुई हैं तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, और उनके ही किलोवाट, टोटल किलोवाट आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर जो आपको ये फॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो दोबारा हम अपने फॉर्म पे जाते हैं। फॉर्म पे जाने के बाद इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके, आई एग्री मैं कर चुका हूँ तो इसीलिए मेरा नहीं आ रहा है, बट मैं आपको बताता हूँ, आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना होगा। नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद आपको सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में आने के बाद ये डिटेल आती है। डिटेल में आपका फॉर्म पे 59 रुपीज़ का एक वो कटेगा रसीद, जो कि आपकी ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन होने के बाद आपकी सारी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, फिर ये प्रोसेस में चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो चाहे तो आप अपनी इनवॉइस का प्रिंट भी ले सकते हैं जो 59 पे करा है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद जो आपके वहाँ पे जेई होंगे, कनेक्शन फैसिलिटी स्टेटस, यानी कि जो वहाँ पे जेई होंगे या SSO होंगे, वो वहाँ से आपका पूरा ये स्टेटस चेक करके वहाँ से कमेंट करेंगे और वहाँ पे ओके लिख के भेज देंगे। ओके लिख के भेजने के बाद आपको वहाँ से एक बिल आएगा। जो बिल आएगा वो 2499 का, मेरा 2499 का आया है, बट आपका 1200-1300 भी आ सकता है, क्योंकि मेरा कमर्शियल है इसीलिए मेरा 2499 आया है। नॉर्मल 1300-1400 आता है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। इसमें आपको पूरा क्लियर करके बता देंगे। फोर्थ स्टेप, ये जो फोर्थ स्टेप है आपको इसमें पूरा क्लियर करके बता देंगे कि आपका जो अमाउंट है, यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होगा वो 100 रुपये भी होता है और 1000 रुपये भी होता है। बट मेरा कमर्शियल मीटर है तो मेरा 1000 रुपये इसमें सिक्योरिटी दे दिया है। लाइन चार्ज यानी कि जो लाइन जोड़ने वाले आएंगे उनके 398 रुपीज़ है। और केबल आपको खुद लेके आनी होगी, केबल वो आपको नहीं देंगे। उसके बाद मीटर कॉस्ट जो है 872 है। इसके बाद आपको ये सारा अमाउंट टोटल करने के बाद 2499 आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसमें 18% GST भी जुड़ेगी, तो इसीलिए ये इतना हो रहा है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे आप। नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद मैंने यहाँ से पेमेंट कर दी है, एप्लीकेशन अमाउंट पेबल, ठीक है। तो मैंने ये पेमेंट कर दी है। आप पेमेंट करने के बाद पांचवा जो स्टेप आएगा आपका वो ऐसा आएगा कि आपका भुगतान पूरा हो गया है। अगर जो आप चाहें तो इसकी वही प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेफ्टी के लिए रख सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ के बाद आता है सिक्स्थ स्टेप। सिक्स्थ स्टेप में आपको मैं बता दूं कि आपके पास ऐसा आएगा, तो ऐसा सिक्स्थ स्टेप में आएगा इफ़ योर साइट रेडी टू इंस्टॉलेशन फॉर मीटर, यानी कि इसमें पूछा गया है कि क्या आपका जहाँ पे मीटर लगना है वो साइट यानी कि वो घर वो जगह आपका रेडी हो गया है या नहीं हो गया। अगर जो रेडी हो गया है तो आप येस कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड एनओसी, यानी कि इसमें आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे येस करना है। और उसके बाद आपको 3 डेट यहाँ पे सेलेक्ट करनी है जिसमें कि आपको अपना मीटर लगवाना है, यानी कि जिसमें आप अवेलेबल रह सकते हैं कि अगर जो मीटर वाले आएँ, लाइनमैन आए और वो आपको मीटर लगा के जाएँ, तो आप 3 डेट में से आप किसी भी डेट में अवेलेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3 डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ 10, 11, 12। 10, 11, 12 करने के बाद आप इसे सेव कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइएगा, यानी कि अब हम 7th स्टेप पे आ चुके हैं। 6th हमारा कंप्लीट हो गया, 7th हो चुका है। तो हमने 3 डेट सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया है। अब ये ओके होने के बाद इसके बाद ये ऑप्शन आएगा, यानी कि आपका जो फॉर्म है, यानी कि आपने जो 3 डेट अप्लाई करी हैं, जो सेलेक्ट की हैं, वो हमने डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया है। वो तीनों में से एक डेट को आप पे फ़ोन आ जाएगा और आपका इंस्टॉलेशन मीटर लग जाएगा। तो चलिए, अगर जो आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और किसी भी चीज़ की सहायता चाहिए होगी तो मैं आपकी पूरी सहायता करने को तैयार हूँ। बस आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको ये सहायता चाहिए। और अगर जो आपको BNL फॉर्म चाहिए होगा तो वो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी प्रोवाइड करा दूँगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।